हेलो कनिष्का। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आर देयर एनी डाउट्स, क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट क्लास? नो सर, वो जो आर डी शर्मा में से जो क्वेश्चंस थे ना वो एग्जाम्पल्स थे और मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो एक्सरसाइज है। तो मेरे बुक में भी 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, हाँ तो फिर सारे हो गए थे क्या उसमें से? यस सर, सारे हो गए थे। ओके। सर, टर्म 1 का सिलेबस पता चल गया है, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन से? सर, नंबर सिस्टम, हम्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, हीरोन्स फार्मूला और स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ठीक है। कब है एग्जाम्स? सर, अभी तो डेट नहीं बताया है, बस मतलब नॉर्मली ऐसे ऐसे हमारे सितंबर में ही होते थे। ठीक है। ओके, तो वो वाला क्वेश्चन लेते हैं जो बच गया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। देखो, क्वेश्चन समझ में आ गए थे क्या? जो अपन ने किए थे वो वाले पार्ट्स हो गए थे या वापस रिपीट करना है? तो सर, वो तो समझ आ गए थे। 100%? यस सर। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट। और मैंने आज वर्कशीट भी भेजी है, वो वाले क्वेश्चंस करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। यस सर, ओके सर। ये अपना डायग्राम है। ABC and BED are two equilateral triangles. BD is half of the side BC. Now, अभी तक अपन ने ये प्रूव कर रखा था that BA is parallel to ED. यस सर। ये ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जो अपन ने प्रूव किया था वो ये था that this is 60 degree, this is 60 degree and this complete thing is 60 degree. तो ये एंगल्स ऑन द सेम साइड हो गए ऑन द ऑफ द ट्रांसवर्सल। तीन इनका एडिशन आ रहा है 120 प्लस 60 दैट इज 180, सो दे आर सप्लीमेंट्री, दैट्स व्हाई देयर लाइंस आर पैरेलल। इसका रीजन ये भी देख सकते हैं, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। फॉर दीज टू लाइंस BD इज अ ट्रांसवर्सल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये यस दोनों सर। लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। They are alternate angles for lines AC and BE. BC is the transversal. तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। ओके, देन वी आल्सो जॉइंड EC। अब जो अपने को प्रूव करना था वो ये था that area of triangle BEF is equal to 2 times the area of triangle BFED. करेक्ट? यस सर। सो इसके लिए पहले अपन AD को ज्वाइन करते हैं। AD will be perpendicular
to BC. Now, area of triangle AFD is half into base into height. तो base अपन ले लेते हैं FD, height will be AD. ठीक है, AD की लेंथ अपन निकाल सकते हैं. AD is the height, so we can find AD. This was, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में किया था, this will be √3/2 into A if the side here is A. ठीक है, so this is A, this is √3/2 into A. So area of AFD, ये वाला triangle, is half into √3/2 into A into FD. Let it be here, let this be as it is here. अब इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं. EFD, EFD जो ट्राइंगल है, EFD ट्राइंगल के लिए अगर मैं हाइट बनाऊं, एल्टीट्यूड बनाऊं, तो दैट विल बी दिस हाइट. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दिस पॉइंट इज M. ठीक है, ओके सर. अगर ये वाली साइड A/2 है तो EM will be √3/2 into A/2. This will be EM. ओके सर. So area of triangle EFD is equal to half into, I'm taking the base as FD, base is FD, height of this height for this triangle is EM, and EM is √3/2 into A/2. So this is ultimately half into √3/2 into A/2 into FD. So ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल हो गया. So this is same as area of triangle AFD upon 2. ओके सर. ठीक है, so area of triangle AFD upon 2 के इक्वल आ गया. Then fourth part में, in the fourth part we proved that area of triangle AFD is equal to area of triangle BFE. ये प्रूव किया था. यस सर. So यहाँ पे area of AFD की जगह area of BFE लिख देते हैं, और जो 2 डिनोमिनेटर में उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 into area of EFD is equal to area of BFE आ जाएगा. This is what we have to prove. ओके सर. आ गया समझ में कैसे किया? यस सर. ठीक है, सिक्स्थ पार्ट. यस सर. सिक्स्थ पार्ट, नाउ सिक्स्थ पार्ट में प्रूव करना है that area of EFD is equal to 1/8 area of AFC. ठीक है, okay, so look at this. We have just proven that ये वाला जो एरिया है AFD, ये वाला ट्राइंगल EFD का एरिया is half the area of this triangle BFE. यस सर. So area of BED is equal to area of BFE plus area of
EFD. Correct? Yes, sir. This is 2 times area of EFD. This is 2 EFD. Just proven. So this is equal to, यहाँ से 3 area of EFD. 2 plus 1. Okay, sir. है ना? अब ये वाला जो BED जो ट्राइंगल है, area of triangle BED, in the first part we proved that area of this triangle is 1/4 the area of this bigger triangle. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 of area of triangle ABC. Okay, sir. ठीक है? नेक्स्ट, नाउ ABC का जो हाफ है, ABC का सॉरी ABC के लिए AD इज अ मीडियन, तो ये वाला जो एरिया होगा ADC, दिस विल बी हाफ ऑफ ABC. Yes, sir. ठीक है? तो एरिया ऑफ ABC इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. यहाँ पे एरिया ऑफ ABC की जगह 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ADC लिख देंगे. 2 and 4 cancel, तो दिस इज 1/2 ओनली. आया Okay, समझ sir. में? Yes, sir. This is equal to 3 times area of AFD. 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. So area of ADC is equal to 6 times the area of EFD. This in itself can be a question. So we just proved कि ये वाला जो triangle है ADC, this area of this triangle is 6 times the area of this triangle. Okay, sir. Okay. Now, after getting this, add the area of this triangle AFD on both sides. ऐसा क्यों कर रहे हैं? Because अपने को एक्चुअली में एरिया ऑफ AFC बताना है. AFC बताना है. तो इसमें this plus this will be area of AFC. So add कर देते हैं. AFD. After adding, ADC plus AFD is equal to area of AFC. अब राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 6 टाइम्स ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ AFD. और अपन ने अभी जस्ट प्रूव किया था लास्ट वाले में दैट एरिया ऑफ दिस या एरिया ऑफ दिस इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस. तो एरिया ऑफ AFD की जगह लिखेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ EFD. सो 6 plus 2 आएगा, दैट इज 8 into area of EFD. And finally we can write area of EFD is equal to 1/8 area of AFC. क्या ये वाला स्टेप समझ में आ गया था? ऊपर वाला? Yes, sir. ये 6 times EFD प्लस ये वाला जो एरिया है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 6 plus 2 हो जाएगा. Okay, sir. Yes, sir. So a very nice question. ठीक है, करें कंटिन्यू. Yes, sir. इसको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को अपनी तरफ से वापस पूरा शुरू से. सिर्फ देखना नहीं है कि मैंने ऐसे कर दिया, अपनी तरफ से लिख के समझ के कंप्लीट कर, वापस री अटेम्प्ट कर.
नो क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी? नो सर। तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें? यस सर। पक्का? सर। हाँ, तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग द 5 शीट दैट आई हैव सेंट यू। वो काम कंप्लीट करके रखना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, ओनली 23। 2 घंटे लगने चाहिए मेरे ख्याल से बस। ओके, ऑलराइट। सो नाउ सर्कल्स। So circles and again an important figure in geometry. जैसे अपन ने triangles पढ़े, वैसे ही circles are just as important. Everywhere we are using circles in our day-to-day life. So it is important to read the properties of a circle so that we are able to apply these things in our life. ठीक है? The first thing that we do is we study the different parts of a circle. What are the different parts? Now, a circle has a center and a radius. So center we usually represent by O and radius by small r. But can you give me the definition of a circle? किस figure को अपन circle बोलेंगे? जैसे triangles की definition दी थी starting में. What was that? It is a polygon of 3 sides or a closed figure with 3 sides. तो circle की क्या definition होगी? This is very important. This is the most basic thing because अगर अपने को पता ही नहीं कि definition of circle क्या है, तो अपन किसी भी फिगर को सर्कल बोल देंगे। ठीक है, जैसे अभी ये तो सर्कल जैसा लग रहा है, ये वाला भी सर्कल जैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है ना? यस अगर सर। डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो इसको भी सर्कल बोल देंगे, अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो इसको भी सर्कल बोल देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सबको सर्कल बोल देंगे जिसमें साइड्स नहीं बन रही हैं। सो दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज इंपॉर्टेंट। क्या है बता? एनीथिंग दैट यू हैव स्टडीड या फ्रॉम योर थॉट्स, क्या लगता है? सर प्लेन फिगर बाउंडेड बाय कर्व्ड लाइंस। अच्छा, ये सही है? बता सही है क्या? सर सही तो नहीं होगा। तो ऐसे तो ये प्लेन फिगर बाउंडेड बाय कर्व लाइंस ये भी हो गया, ये भी सर्कल है। नो सर। फिर सर इसमें ये भी तो होगा कि रेडियस हर हर साइड से इक्वल हो। हर साइड से, साइड्स तो आना ही नहीं चाहिए तेरे दिमाग में। जब सर्कल में कोई साइड ही नहीं होती तो हाउ आर यू सेइंग कि हर साइड से इक्वल होना चाहिए? कौन सी साइड है भाई सर्कल की, बताना। कौन सी सर्कल की साइड कौन सी है इसमें? सर जो भी मतलब कर्व्ड लाइन है वहां से रेडियस इक्वल हो। अरे वहां से डिस्टेंस टू द सेंटर इक्वल हो, रेडियस थोड़ी डिफाइन कर देंगे डायरेक्टली। पहले सर्कल तो बता, उसके बाद रेडियस बोलेंगे ना। रेडियस का मीनिंग क्या है? सर्कल में ही तो आता है रेडियस, और कुछ होता है क्या रेडियस का मीनिंग? तो रेडियस पहले डिफाइन करेंगे या सर्कल पहले डिफाइन करेंगे? सर सर्कल ही करेंगे। फिर तो उसके डेफिनेशन में रेडियस यूज कर रही है। वापस बोल, कुछ गलत था ये सब? अब ये समझाया ही नहीं जाता तुम लोगों को स्कूल में, बस बोल देते हैं ये सर्कल बना लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। थ्योरम्स पढ़ा देंगे, सर्कल का डेफिनेशन ही नहीं बताते।
नहीं समझ में आ रहा? नो सर। हाँ, तो क्योंकि तू साइड्स के ऊपर अटकी हुई है, साइड चल रहा है तेरे दिमाग में बस कि साइड के अकॉर्डिंग मैं कुछ डेफिनेशन दे दूं। ऐसे नहीं देते हैं सर्कल की डेफिनेशन। we'll get the definition as all the points on a plane which are equidistant from a fixed point make a circle. अब समझ इसको, साइड कहीं पे भी यूज नहीं किया मैंने। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स नाउ, क्योंकि सर्कल में साइड थोड़ी होगी। वी आर देयर विल बी पॉइंट्स एट एवरी प्लेस, देयर विल बी पॉइंट्स, देयर आर नो साइड्स। ओके सर। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, कोई भी प्लेन पे ऐसे पॉइंट्स which are equidistant, that means उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट फिक्स्ड है, उसके आसपास जो प्लेन है उसमें पॉइंट्स which are equidistant फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है वो भी सेम डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट वो भी सेम डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट वो भी सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं। फिर ये जो सारे पॉइंट्स हैं उन सब का जो फिगर बनेगा दैट इज अ सर्कल। ओके सर। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया तो ये सर्कल बन गया, कोई दूसरा डिस्टेंस हो गया तो ये सर्कल बन गया, कोई दूसरा डिस्टेंस हो गया तो और बड़ा सर्कल बन गया, छोटा सर्कल बन गया। इट कैन बी लाइक दिस। ओके सर। सो अब अपन डिफाइन करेंगे विद दिस डेफिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। All the points on a plane which are equidistant from distant from a fixed point make a circle. ऐसे बनता है सर्कल, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको डिफाइन करेंगे दैट लेट दिस वी कॉल द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी कॉल दिस द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड देन जो ये इक्विडिस्टेंट है, जो भी डिस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे कि ये रेडियस बोलते हैं सर्कल का। ऐसे अपन डिफाइन करने वाले हैं सेंटर एंड रेडियस। डिस्टेंस इज रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर। ओके सर। ठीक है। नाउ अगर ये सर्कल समझ में आ गया, सो देयर देन द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। जो कोई भी सर्कल है वो एक प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट हुआ आउटसाइड, एक पार्ट हुआ इनसाइड, और एक पार्ट होगा ऑन द सर्कल। सो आइदर अ पॉइंट इज आउटसाइड और इनसाइड और ऑन द सर्कल, तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा प्लेन। ओके सर। ठीक है। Now, parts of the circle. Parts of the circle. First, of course, this is the center. Radius अपन ने define कर ही दिया है। Radius का definition अपन दे सकते हैं। The distance between the center and any point on the circle is the radius. ठीक है, ये भी लिख ले। The distance between the center and any point on the circle is radius. सबसे पहले chord. So if I take any 2 points on the circle,
and join them. The given line segment will be a chord. So definition is line segment joining joining any 2 points on the circle. Okay, sir. ठीक है, तो PQ is a chord. Is this a chord? No, sir. क्यों? सर क्योंकि ये सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट को जॉइन नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है फिर? एक पॉइंट ऑन द सर्कल है, एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, बोथ पॉइंट शुड बी ऑन द सर्कल, तब कॉर्ड बनेगी। ये कॉर्ड नहीं है, ये अपन ने लिया ए बी। इज दिस लाइन अ कॉर्ड? इज लाइन ए बी अ कॉर्ड? यस सर। कॉर्ड है। अरे डेफिनेशन तो सर पढ़ ढंग नो से। सर, नो सर, नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। हाँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन बनाई है मैंने, इसलिए कॉर्ड नहीं है। इसका नाम कुछ और होता है, इसको सेकेंड बोलते हैं। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट अ कॉर्ड। सिर्फ पी क्यू इज अ कॉर्ड। ओके, कॉर्ड में ही एक स्पेशल केस होता है, दैट इज द डायमीटर। So RS is a chord which is passing through the center. This is known as the diameter. This is the definition of diameter. A chord passing through the center of the circle is a diameter. ओके सर। ठीक है, diameter is the longest chord. Okay, उस पे भी आएंगे कि कैसे होती है। Diameter is the longest chord. ओके सर। Next, arc of a circle. Arc of a circle क्या होता है? Arc of a circle is a part of the circle. It is a part of the circle. So ये सर्कल सिर्फ ये वाला पार्ट है। मतलब सर्कल क्या होता है? ये सिर्फ ये वाला जो लाइन बना हुआ है ना, ये सर्कल है, कर्व्ड लाइन। ये अंदर वाला पार्ट सर्कल नहीं है। दिस इज इनसाइड ऑफ द सर्कल। इसको भी सर्कल समझ लेते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओनली दिस लाइन इज अ सर्कल, अंदर वाला इज इनसाइड द सर्कल। सो व्हेन आई एम सेइंग आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल between 2 points on the circle. So I am talking about this complete thing. ये है सिर्फ पार्ट ऑफ द सर्कल ओके जो सर। हाईलाइटेड है। ठीक है, दिस इज एन आर्क। रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, बी ए आर्क। ओके सर। ठीक है, अब
this definition, by this definition, ठीक है, ये arc की definition हुई. We see that there are two arcs possible between these 2 points. कैसे? एक तो ये वाली आर्क हो गई और एक ये वाला भी तो पार्ट ऑफ द सर्कल है between A and B. So there are two arcs made. ये वाला एक minor arc हो गया and the other one, ये वाला, this is the major arc. Okay, sir. Now, important part, how do we differentiate between minor and major arc? What are we talking about? तो ये ध्यान रखना है, ये स्कूल टीचर्स नहीं बताते हैं और वो गलत भी यूज करते रहते हैं शायद. So whenever I am writing arc, I will write it in the anti-clockwise direction. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बी ए लिखा, बी ए आर्क, तो I will move in the anti-clockwise direction. So I am talking about this arc when I am writing this. When I am writing this, I am writing about this arc. If I write AB arc, I am writing about this arc because ये anti-clockwise direction में ये arc बन रही है. Okay, sir. ठीक है. Or we can also write major arc BA. अगर मैंने ऐसा लिखा, then I'm talking about this one, this one. Or if I write minor arc AB, then I'm talking about this AB. Okay, sir. So minor और major में difference क्या होता है? This is smaller, this is bigger, तब तो major हो गया. ठीक है. Then अगर exactly diameter पे है, A and B are exactly the end points of a diameter, तब ये arc और ये arc दोनों same हो जाएंगी. Yes, sir. तो उन arcs को बोलते हैं semicircle. Okay, sir. When A and B are the end points, तब semicircle बोलते हैं. अब यहाँ पे भी misconception होता है कि semicircle जब मैं बोल रहा हूँ तो I'm not talking about this complete thing. ये पूरा एरिया semicircle नहीं है. एरिया थोड़ी है. Semicircle is only this part of the circle. Okay, sir. तो ये अपन जनरली जब यूज करते हैं तब ऐसा बोल देते हैं कि ये अंदर वाला पार्ट को भी सेमी सर्कल ले लिया. बट मैथमेटिकली व्हेन टॉकिंग वी हैव टू बी प्रिसाइज. सेमी सर्कल इज ओनली द आर्क. ठीक है. Okay, sir. उसके बाद segment. So now this is a circle. P and Q are 2 points on the circle. PQ is a chord. अब जो ये वाला है area or the region between the circle and the chord PQ, ये वाला, this is known as a segment. Segment. Okay, The sir. region between the circle and the chord is the segment. Again, there are two segments. एक minor segment बन रहा है, एक major segment बन रहा है. ठीक है. Okay, sir. Smaller one is minor, the bigger one is major. तो इसका definition हो गया region between the circle and a chord is known as a segment. ठीक है. Okay, sir. Next,
Now we have 2 points on the circle P and Q. This is the center. We have joined the 2 points to the center. तो ये दोनों radius हैं. Then this region, which is enclosed here, is known as a sector. Sector of the circle. ये sector होगा. ठीक है? The definition of a sector: the region enclosed between the radius made at 2 points on the circle and the circle is known as a sector. The region enclosed between the radius, radii होना चाहिए because there are 2 radiuses made. So plural of radius is radii. Made at 2 points on the circle. The या इसको ऐसे थोड़ा सा और बेटर लिख लेते हैं. Enclosed between the radii made at the 2 end points of an arc and the circle. तो PQ is an arc. उसके end point से radius बनाया center पे. Then the region enclosed between these 2 radius and the circle is known as a sector. Again, there are 2 sectors made: minor sector and major sector. Okay, sir. क्योंकि ये वाला भी एक आर्क हो गया and these are the 2 radius enclosed, तो ये वाला पूरा region is also enclosed, which is the major sector. Okay, sir. ठीक है? So these are parts of the circle. Definitions should be very clear. Now we can come to the properties or the theorems that we observe in a circle. So first theorem. First theorem is equal chords subtend equal angles at the center. What we mean by that is, say we have PQ, a chord, and AB. Chord, such that AB is equal to PQ. Then the angle subtended by the chord, what do we mean by that is कि दोनों radius बनाए from the end points. Then this angle made at the center between the radius, radii, between the radii are the angles subtended by them.
So angle subtended by AB is AOB. Angle subtended by PQ is POQ. So the angles made by these two chords will be equal if the chords are equal. Okay, sir. कैसे प्रूफ करेंगे? ये दोनों equal given है. This is the radius. This is also the radius. This is also radius. This is also radius. So triangles AOB and POQ, they are congruent triangles by SSS. Okay, sir. तीनों sides equal हो गई ना? Yes, sir. They are congruent. That's why this angle is equal to this angle. Okay, sir. First theorem. ठीक है? Second. Yes, sir. Converse of this theorem. Converse of this will be chords which subtend equal angles at the center are equal in length. So converse. Now it is given that two chords make the same angle at the center. This angle is equal to this angle. So the two chords will be equal. This is what we have to prove. बता कैसे होगा? Sir, OP is equals to OQ. तो सर फिर सिमिलर इससे OB is equals to OB is equals to OP. कैसे? सर इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल से ना. हाँ ठीक है. OB is equal to OP. फिर और सर एंगल AOB is equals to एंगल POQ. तो सर SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. पहले तो तूने OP is equal to OQ बताया मुझे. OP is equal to OQ. सर OP is equals to OB. OP is equal to OB और सर OA is equals to OQ. अच्छा ठीक है. और ये एंगल इसके इक्वल है. सो SAS कॉन्ग्रुएंसी. तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. दैट्स व्हाई बाय CPCT this side is equal to this side. Okay, next theorem. Perpendicular from the center onto a chord bisects it. AB is a chord, O is the center.
O से मैंने अगर perpendicular बनाया onto the chord, so say the point is D here, OD is perpendicular to AB, then it will bisect the chord. That means AD is equal to DB आएगा. D will be the midpoint. आगे Okay, समझ में? sir. Yes, sir. So OD, which is perpendicular to AB, will bisect the chord. This is R. We are talking about these two triangles. Right angle दोनों में है, hypotenuse equal है, एक side common है. So RHS congruency से both are congruent. That's why AD is equal to DB. Okay, sir. RHS, ठीक है? AD is equal to DB, so D is the midpoint. Fourth theorem. Converse of this theorem is a line drawn from center onto a chord to bisect it is perpendicular to the chord. So now this time it is given that a line is drawn which is which is bisecting the chord. Prove करना है कि वो perpendicular होगी. So OD मैंने बनाया such that AD is equal to DB. A line is drawn such that it is bisecting the chord. तो ये prove करना है that this angle is 90 degree. ODA and ODB both are 90 degrees. ये prove करना है. OD is bisecting AB. That means AD is equal to DB. This side is R, which is equal to OA is equal to OB. Both are radius, and OD is common. So by triple S congruency, both are congruent. That's why the angle here will be equal to the angle here. दोनों का sum 180 degree आ रहा है, तो each angle is 90 degree. Okay, sir. डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि 90 हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 90 होना जरूरी नहीं है. दोनों इक्वल होंगे. ये दोनों एंगल, दोनों का सम 180 है बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, एंड दैट्स व्हाई वन एंगल विल बी 90, अदर विल बी 90 एज वेल. Okay, sir. सो अगर मैंने बाइसेक्टर बनाया सेंटर से ऑन टू अ कॉर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. समझ में आ गया क्या? कनिष्का, यू कैन ट्राई एक्सरसाइजेस टिल 10.2. 10.3 तक भी कर सकती है. सेकेंड क्वेश्चन छोड़ देना बस 10.3 का. Okay, that's it for today.